सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो इंसिडियस का फॉलो अप मूवी इंसिडियस चैप्टर 2 है, जिसमें जॉश को ही मेन कैरेक्टर रखा गया है क्योंकि इसके पहले के मूवी के अंत में किसी शैतानी आत्मा ने उसके शरीर में कब्जा करके अलिस को मार दिया था। लेकिन इस मूवी का शुरुआत सीधे वहां से नहीं बल्कि उससे 25 साल पहले से होता है, जब अलिस को ये पता नहीं होता कि उसका अंत ऐसे होगा। इसलिए 25 साल पहले जब वो जवान थी तब वो जॉश की मां लोरेन के बुलाने पर उनके मदद के लिए जाती है। वैसे तो अलिस को बुलाने वाला उसका दोस्त कार्ल होता है, क्योंकि जो शैतानी आत्मा जॉश के पीछे था कार्ल को उससे डर लग रहा था। इसलिए अलिस के वहां पहुंचते ही लोरेन उसे वो सभी फोटो दिखाती है जिसमें एक चुड़ैल जॉश के पीछे खड़ी थी, जो कि हर एक फोटो में जॉश के और भी करीब आ रही थी। इसलिए उस चुड़ैल के बारे में और भी जानने के लिए अलिस जॉश को एक कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए उससे कुछ सवाल पूछती है। लेकिन अब जब एलिस को ये जानना था कि वो चुड़ैल अभी कहाँ पर है, तो ऐसे में वो जॉश को हिप्नोटाइज करके उसे फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने को बोलती है। इन शॉर्ट, जॉश के पास एक अनोखा गिफ्ट होता है जिसकी वजह से वो नींद में एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाता है, यानी कि वो अपना फिजिकल बॉडी को छोड़कर दूसरे दुनिया में जा सकता था, उस दुनिया में जिस दुनिया से वो चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। खैर, अब जब जॉश फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन शुरू करता है तो वो ऐसे में अलिस को वहां तक ले जाता है जहां पर वो चुड़ैल छुपी हुई थी, यानी कि उसके अलमारी में, जहां वो चुड़ैल एलिस के हाथ को नोच लेती है, जिसके वजह से अलिस ये समझ जाती है कि जॉश के पीछे जो भी है वो जॉश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए जॉश का पीछा उससे छुड़ाने के लिए अलिस जॉश को हिप्नोटाइज करके इन सबको बुलाने के बारे में बात करती है, यहाँ तक कि ये भी कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता है ताकि वो नींद में फिर से उस दुनिया में ना जा सके। जो कि चल ही रहा होता है कि तभी जॉश किसी से बात करता है और एक दरवाजे को दिखाते हुए इशारा करता है, जिसको अपने आंखों के सामने खुलता देख सभी डर जाते हैं। इसलिए अलिस और देरी न करते हुए जॉश को हिप्नोटाइज करके सब कुछ भुलवा देती है, जिसके बाद ये मूवी वहीं से शुरू होता है जहां से चैप्टर 1 में खत्म हुआ था, यानी कि अलिस के मौत से, जहां जॉश की बीवी रेने ने भी उस शैतानी आत्मा को कैमरे में देख लिया था जिसने जॉश को पजेस करके अलिस को मार दिया था। पर जॉश ऐसा दिखाता है जैसे कि उसने कुछ नहीं किया। पर अब जब पुलिस को ऐसा नहीं लगता तो वो इस बारे में रेने से पूछताछ करते हैं कि आखिर अलिस मरी कैसे। हालांकि रेने उस ऑफिसर को सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन वो ऑफिसर ये मानने को तैयार नहीं होता कि अलिस को किसी भूत ने मारा है। इसलिए वो रेने को ये बोलकर जाने देता है कि वो फॉरेंसिक्स के रिपोर्ट के आते ही जॉश को पकड़ लेगा, क्योंकि उसके हिसाब से जॉश का फिंगरप्रिंट ही एलिस के गले पर है, जो कि वैसे तो सच होता है पर फॉरेंसिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। खैर, इन सब के बाद जब रेने घर वापस आती है, यानी कि लोरेन के घर में, जहां फिलहाल वो सभी रह रहे थे, लेकिन जो सब रेने के साथ पिछले दोनों घर में हो रहा था वो उसके साथ इस घर में भी होने लगता है, जिसमें कभी पियानो अपने आप बजने लगता है तो कभी कोई उसके बेटी के रूम में होता है, जिसके वजह से वो घबराकर एक बार फिर से जॉश को बताती है। पर जॉश इन सब से तंग आकर रेने को इन सब चीजों को नजरअंदाज करने को बोलता है। पर इन सभी बातों से अनजान स्पैक्स और टकर अलिस के जाने के गम में आखिरी बार उसके घर जाते हैं, जहां टकर को गलती से जॉश के बचपन का वो रिकॉर्डिंग मिलता है जिसको अलिस ने 25 साल पहले, यानी कि इस मूवी की शुरुआत में रिकॉर्ड किया था, जिसको गौर से देखने पर टकर को कुछ दिखता है, पर वो क्या है इसको फिलहाल एक राज ही रखा जाता है। जिसके बाद हमें फिर से एक बार लोरेन का घर दिखाया जाता है, जहां लोरेन ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं डॉल्टन के रूम में जाती है, जहां डॉल्टन लोरेन से धीरे धीरे ये कहता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। इसलिए लोरेन ये देखने के लिए कि वो कौन है वो पूरा घर छान मारती है, पर उसे कोई नहीं मिलता।
लेकिन जैसे ही वो अपनी दवाइयाँ ले रही होती है, वैसे उसे अपने पीछे सफेद कपड़े में एक औरत दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो उसका पीछा करती है, वहाँ उसे जॉश खड़ा मिलता है, जो उसे भी रेने की तरह ही सब कुछ भूलकर मूव ऑन करने को बोलता है। इन शॉर्ट, जॉश के वजह से रेने और लॉरेन एक दूसरे से इन सभी घटनाओं के बारे में बात नहीं करते। पर डॉल्टन, जिसने पिछली रात एक सफेद कपड़े वाली औरत को लॉरेन के पीछे खड़ा देखा था, वो इसके बारे में रेने को बताता है। और ये भी कि जब वो उस औरत का पीछा कर रहा था, तब उसने हॉलवे में अपने पिता को यानी कि जॉश को किसी से बात करते हुए सुना था। जिसके बाद एक बार फिर से हमें अलियन का घर दिखाया जाता है, जहां लॉरेन स्पैक्स और टकर से मदद मांगने आई होती है, ये बोलते हुए कि जिसने एलिस को मारा था और जो पहले उनके पीछे पड़ा था, वो अब भी उनके पीछे है। जिसको सुनने के बाद वो दोनों लॉरेन को जॉश के बचपन का वही पुराना वीडियो दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ देखा था, जिसको गौर से देखने पर उन्हें और कोई नहीं बल्कि उस जॉश के पीछे एक और जॉर्ज दिखाई देता है, लेकिन बड़ा वाला, जिसको देखकर वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो कि चल ही रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ रेने को घर में वही औरत दिखाई देती है जिसके बारे में डॉल्टन बात कर रहा था, जो कि देखते ही देखते रेने के आंखों के सामने से उसके बेटी के कमरे में चली जाती है। इसलिए रेने जल्दी से वहां जाती है, पर वहां से उसकी बेटी गायब हो जाती है। इसलिए वो अपनी बेटी को चारों तरफ ढूंढती है, पर इससे पहले कि वो अपनी बेटी को ढूंढ पाती, वो औरत आकर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए रेने को बेहोश कर देती है। जहां कुछ समय बाद जॉश आता है, पर वो बिल्कुल भी जॉश जैसा बर्ताव नहीं करता। खैर, वही दूसरी तरफ एलिस के घर में वो सभी मदद के लिए एलिस के पुराने दोस्त कार्ल को बुलाते हैं, ताकि वो एलिस को कांटेक्ट करके उससे मदद मांग सके। वैसे तो आत्माओं से कांटेक्ट करने का कार्ल का तरीका बहुत ही अलग होता है, पर वो काम करता है, क्योंकि कार्ल बहुत ही जल्द आत्माओं को कांटेक्ट करके एलिस से बात करने लगता है, जो कार्ल को उस आत्मा के बारे में बताते हुए एक हॉस्पिटल का नाम बताती है, ताकि वो वहां जाकर उस शैतानी आत्मा के बारे में और भी जान सके, जो कि दरअसल वही हॉस्पिटल होता है जिसमें 25 साल पहले लॉरेन काम किया करती थी। जहां जाने पर कार्ल को एक आईसीयू के पास कुछ महसूस होता है, जो कि वही आईसीयू होता है जहां 25 साल पहले पार्कर क्रेन नाम का एक बुढ़ा एडमिट था, जो कि लॉरेन को इसलिए याद था क्योंकि वो जॉश को मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसके कुछ दिन बाद भी लॉरेन पार्कर को एक लिफ्ट में देखती है, पर वार्डन से पूछने पर यह पता चलता है कि पार्कर क्रेन एक दिन पहले ही मर चुका है। जिसको बताने के अलावा लॉरेन कार्ल को यह भी बताती है कि पार्कर क्रेन वहां इसलिए एडमिट था क्योंकि उसने खुद को नामर्द बनाने का कोशिश किया था, जो कि चल ही रहा होता है कि लॉरेन के घर में जॉश अपने मुंह से एक टूटा हुआ दांत निकालता है। इन शॉर्ट, ये जॉश नहीं होता, बल्कि जॉश के शरीर में ये कोई शैतानी आत्मा होता है, जो दांत टूटने से इसलिए घबरा जाता है क्योंकि उसका मरा हुआ आत्मा जॉश के जिंदा शरीर को भी मार रहा था। इसलिए अगर उसे उस शरीर को अपना बनाना है, तो उसे जॉश और उसके परिवार को भी मारना होगा, जो कि दरअसल जॉश को कोई और ही बता रहा होता है, यानी कि वही आत्मा जो सफेद कपड़ों में घर में मंडरा रही थी। जिसके बाद हमें यहाँ पर रेने होश में आते हुए दिखाई देती है, जो होश में आते ही अपने बेटी को ढूंढती है, जो कि उसे मिल तो जाती है, पर एक बार फिर से वो जॉश को घर के हालात को लेकर कुछ करने को बोलती है। हालांकि जॉश फिर से एक बार ना बोलता है, पर तभी उन दोनों को पियानो का आवाज सुनाई देता है, जिसको सुनकर जॉश पहरा देने लगता है, पर किसी और का नहीं, असली जॉश का, जो पियानो के जरिए इतने देर से रेने को बुला रहा था। जो कि चल ही रहा होता है कि वही हॉस्पिटल में वो सभी पार्कर के बारे में और भी जानने के लिए उसके घर जाते हैं, जहां स्पैक्स और टकर को एक छोटी लड़की वहां से जाने को बोलती है, नहीं तो उसकी माँ आकर उन्हें चोट पहुंचाएगी। इन शॉर्ट,
वो छोटी लड़की दरअसल एक आत्मा होती है, जिसके चेतावनी के बाद भी वहां से ना जाने पर उसकी माँ सबको मारने की कोशिश करती है, जिसके वजह से कार्ल को ऐसा महसूस होता है कि वो इतने देर से जिसको अलीस समझकर बात कर रहा था वो दरअसल अलीस नहीं है, जो कि सही भी होता है, क्योंकि वो दरअसल वही शैतानी आत्मा होती है जिसने अलीस को मारा था। जहां और भी छानबीन करने पर उन्हें कई सारे लाश के साथ एक काला गाउन मिलता है, जिसको छूने से कार्ल को ये पता चलता है कि जिसको वो इतने देर से चुड़ैल समझ रहे थे वो दरअसल पार्कर क्रेन था, जो अपनी माँ को खुश करने के लिए उस गाउन को पहनकर लोगों को मारा करता था। यानी कि अब जब उनको उस चुड़ैल यानी कि उस शैतानी आत्मा के बारे में पता चल चुका था जो जॉश के अंदर था, तो वो ऐसे में उसका असली चेहरा सामने लाने का प्लान बनाते हैं। पर उससे पहले लोरेन रेने और बच्चों को अपने घर से ले जाती है, जहां कार्ल जॉश को बेहोश करने की कोशिश में जॉश को बातों बातों में उलझाए रखता है। लेकिन जॉश यानी कि पार्कर क्रेन ये सब समझ जाता है, इसलिए वो कार्ल को मारने के लिए उसका गला घोटने लगता है। हालांकि स्पेक्स और टकर भी वहां जॉश को पकड़ने के लिए आते हैं, पर वो जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं, जबकि कार्ल इस दौरान मारा जाता है। पर वो मरने के तुरंत बाद ही असली जॉश को उस अंधेरे दुनिया में देखता है। पर यहाँ से ये कहानी थोड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि इस दौरान जॉश को आगे बढ़ते बढ़ते अपना घर दिखता है, लेकिन घर के बाहर कोई होता है, इसलिए वो उसको रोकने की कोशिश में पीछे भागता है। जहाँ वो अपने घर में घुसने के लिए दरवाजा भी खटखटाता है, लेकिन उस खटखटाने के आवाज से जो नीचे आता है वो भी जॉश होता है। यानी कि ये सभी पल बीते हुए कल के होते हैं, जहाँ दरवाजा खटखटाने वाला भी जॉश था और जबरदस्ती घर के अंदर घुसने वाला भी, जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जिसमें जॉश को ऐसा लग रहा था कि वो सब कोई शैतानी आत्मा कर रहा है। खैर तभी इस दौरान जॉश को बचाने के लिए अलीस भी वहां आ जाती है, जो पार्कर क्रेन से पीछा छुड़ाने के लिए उसके शैतानी आत्मा को ढूंढने जाती है, जिसका पता सिर्फ जॉश को होता है, पर इस वाले जॉश को नहीं बल्कि बचपन वाले जॉश को, जहां वो सभी छोटे जॉश से उस आत्मा के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। इन शॉर्ट इस मूवी के शुरुआत में जॉश जिनसे बात करके एक दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था वो दरअसल इनके लिए था। यहाँ तक कि स्पेक्स और टकर ने इस वजह से बड़े जॉश को उस वीडियो टेप में देखा था, क्योंकि तब जॉश मदद के लिए अपने बचपन के रूप से मिलने गया था, क्योंकि हिप्नोटाइज होने की वजह से उसे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं था। खैर अब जब वो सभी छोटे जॉश के दिखाए गए रास्ते पर जाते हैं तो उन्हें ऐसे में कोई दूसरा ही चीज देखने को मिलता है, जो कि चल ही रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ असली दुनिया में कार्ल को ढूंढते ढूंढते लोरेन और रेने भी पहुंच जाते हैं। पर जॉश यानी कि पार्कर इन सब से ऊब जाता है और सभी को मारने दौड़ता है। हालांकि इस दौरान पार्कर रेने को मारने ही वाला होता है कि तभी डॉल्टन आकर उसको बचा लेता है और मौका मिलते ही अपने भाई और रेने के साथ एक कमरे में छुप जाता है, जहां वह दूसरी तरफ आत्माओं की दुनिया में अलीस एक छोटी लड़की को देखती है, जैसा कि थोड़ी देर पहले स्पेक्स और टकर ने देखा था। पर वो असल में कोई लड़की नहीं होती, बल्कि वो पार्कर क्रेन होता है, जिसको उसकी माँ ने जबरदस्ती लड़की बनने में मजबूर किया था। इन शॉर्ट पार्कर क्रेन की माँ ही वो दूसरी शैतानी आत्मा होती है जो सफेद कपड़े में घूम रही थी और पार्कर की आत्मा को उन सभी को मारने के लिए बोल रही थी, जो कि पार्कर क्रेन सिर्फ इसीलिए करना चाहता था क्योंकि वो फिर से जिंदा होकर अपना बचपन जीना चाहता था, जो कि वो पहले उसके माँ के वजह से नहीं जी पाया था। यानी कि इस मूवी की असली चुड़ैल वो काली पोशाक वाली औरत नहीं जो जॉश के पीछे बचपन से पड़ी थी, बल्कि इस मूवी की असली चुड़ैल पार्कर क्रेन की माँ होती है, जो पार्कर क्रेन से जो चाहे वही करवाती है। इसलिए अलीस ये सब जानने के बाद ठीक ऐन मौके पर पार्कर क्रेन को मार देती है, जब पार्कर क्रेन असली दुनिया में डॉल्टन को मारने वाला होता है।
जिसके बाद इस मूवी के आखिर में अलिस जॉश को उसके शरीर में वापस लौटने को बोलती है, क्योंकि पार्कर क्रेन भी जा चुका था। जहां अलिस कार्ल को चौंकाते हुए कार्ल को भी जॉश के साथ लौटने को बोलती है, क्योंकि कार्ल अब भी नहीं मरा था। जो असली दुनिया में लौटने के बाद जॉश और डॉल्टन दोनों को ही एक बार फिर से हिप्नोटाइज करके ये भुलवा देता है कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।